गेहूं की बालियां चमकदार कैसे बनाएं, वजनदार कैसे बनाएं, दाने का वजन कैसे बढ़ाएं और एक बढ़िया उत्पादन कैसे लें। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप भी गेहूं की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NPK 0050 के बारे में। किसान साथियों, अक्सर हमने देखा है कि पोटास की कमी से बालियां पतली कमज़ोर रह जाती हैं, उत्पादन में भी हमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो बालियों की साइज अच्छी आए इसके लिए पोटास तत्व का होना आवश्यक होता है। अगर आपने बुआई के समय पोटास डाला हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बुआई के समय कम पोटास डाला हुआ है या फिर पोटास नहीं डाला हुआ है तो ऐसी कंडीशन में NPK 0050 बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले भी आप कर सकते हैं, बालियाँ निकल रही हों तब भी आप कर सकते हैं और बालियाँ निकलने के बाद भी आप कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में आपकी फसल है, आप पोटास की पूर्ति अगर करते हैं तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। अक्सर अभी गबोड़ अवस्था में हमारी फसलें हैं या फिर कुछ एक किसान साथियों की बालियाँ निकलना स्टार्ट हो गई होंगी, लेकिन संपूर्ण बालियाँ अभी नहीं निकली हैं। आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके गेहूं की बालियाँ निकलना स्टार्ट हुई हैं या फसल अभी गोब की अवस्था में है, यानी बालियाँ तने के अंदर ही अभी हैं, बालियाँ बनना भी स्टार्ट हुई हैं। तो 0050 आपको 1 से 1.5 किलो डालना होता है। आप चाहें तो 2 बार, अगर आपने जो है पोटास नहीं डाला हुआ है बिल्कुल भी, तो एक तो आप डाल दीजिए बाली निकलने से पहले और एक बार आप डाल दीजिए बालियाँ निकलने के बाद, यानी बाली आने से पहले और बाद में आपको डालना होता है। 1 से 1.5 किलो यह NPK डालने से बहुत ही अच्छी सी बालियाँ आपकी आएंगी। बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी आएगी, दाने का वजन अच्छा आएगा, दाने में चमक अच्छी आएगी और एक बेहतर उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी 1 से 1.5 किलो मात्रा आपको डालनी है। दूसरा चीज़ क्या डालना है जिससे आपके पौधे में सभी दाने भर जाएं, इसके लिए आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है। बोरोन की कमी से परागण नहीं होता है, परागण सही से नहीं होने से, बोरोन की कमी केवल परागण ही नहीं होता है, पराग नली का निर्माण कराता है। मतलब परागण के प्रोसेस में बोरोन का सबसे ज़्यादा योगदान होता है और पराग नली का निर्माण करवाता है, मेल फीमेल फ्लावर्स को मजबूत करता है, पौधे के सभी भागों तक भोजन वगैरह पहुंचाने का भी काम करता है। बोरोन हमारी फसल के जीवन चक्र का अहम हिस्सा होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पौधे का जीवन चक्र ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो बोरोन आपको डालना होता है बाली निकलने से पहले। वैसे शुरुआती अवस्था में भी बोरोन डाल सकते हैं, लेकिन बाली आने से पहले अक्सर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं ताकि परागण सही से हो जाए, यानी पोलिनेशन प्रक्रिया सही से हो जाए, जिससे आपके पौधे में सभी दाने के अंदर गेहूं सही से बन पाए। तो बोरोन जो आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। इसकी लगभग आपको मात्रा लेनी होती है 100 ग्राम, 100 से 125 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है और इसका इस्तेमाल गेहूं की फसल में बाली निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में करना होता है। तो ये बढ़िया काम करता है। तो पहली चीज़ तो हो गई बोरोन। अब इसके साथ दूसरी चीज़ आपको क्या लेना है, बाली आने से पहले आपको लेना है किसान साथियों NPK 05234। बाली आने से पहले यह NPK डालने से फ़ायदा क्या मिलता है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। इस NPK में 52% फास्फोरस होता है। फास्फोरस इस अवस्था में, हालांकि शुरुआत में आपने जाना होगा कि फास्फोरस जड़ों के विकास में सहायता करता है, लेकिन बाली निकलने से पहले अगर आप डालते हैं तो ये काम करता है भोजन पहुँचाने का। पौधे के दाने तक, पौधे की बालियों के विकास तक फास्फोरस इस समय भोजन पहुंचाता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिससे आपके पौधे में बालियों का विकास बहुत ही बेस्ट होता है, अच्छे से होता है। सभी बालियों के अंदर दाने वगैरह अच्छे से आने का कार्य होता है और स्वस्थ बाली निकालने में यह NPK बढ़िया काम करता है। इसमें 34% पोटेशियम भी होता है, जो आपके दाने के निर्माण में, बीज के निर्माण में, आपके बालियों के निर्माण में और तने को मजबूत करने में अहम योगदान करता है। तो 05234 भी बाली निकलने से पहले जब आप बोरोन डालें तो आप 05234 भी 1 किलो से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा किसान साथियों आपको मिलने वाला है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ आप और कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप अपने पौधे में उत्पादन की, मतलब गेहूं की फसल में उत्पादन बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको जिंक का स्प्रे करना चाहिए। बाली निकलने से पहले अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलता है। कैसे लाभ मिलता है ये भी आप जानिए। जिंक इस समय डालने से पौधे में प्रकाश संश्लेषण बेस्ट अच्छे से होता है।
पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होने से पौधा भोजन अच्छे से बनाता है। जब पौधे में भोजन अच्छे से बनता है तो बाली का विकास और बेहतर तरीके से होता है। तो जिंक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जिरबाउन 34 बोरोन डालिए और इसके अलावा एक दूसरा स्प्रे करिए जिसमें आप जिंक का स्प्रे करिए। हालांकि चिलेटेड वाला जिंक आप जिरबाउन 34 के साथ डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अलग से डालते हैं तो ज़्यादा काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं केवल एक ही स्प्रे करना तो चिलेटेड जिंक का भी आप स्प्रे साथ में कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक जो आता है 12% वाला, उसका इस्तेमाल आपको करना है जो एडिटिव रूप में आता है। लगभग आपको 100 ग्राम मात्रा में चिलेटेड वाला जिंक लेना है और साथ में आप चाहे तो थोड़ा सा पीलापन दिखे तो 1-2 किलो दानेदार यूरिया लीजिए। हमने 4 चीज़ें आपको बताई। जिरबाउन 34 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, चिलेटेड जिंक जो आता है 12% वाला एडिटिव रूप में, उसकी भी 100 ग्राम मात्रा लेनी है और यूरिया दानेदार 1 से 2 किलो लेना है। ये चारों चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलना है, इकट्ठा नहीं घोलना है, क्योंकि जिंक अगर आप जिरबाउन 34 के साथ घोल लेंगे तो बेकार हो जाएगा। अलग अलग घोला जा सकता है लेकिन एक साथ मिला के अगर आप डालेंगे, मतलब अलग अलग घोल के एक साथ मिला सकते हैं लेकिन एक साथ मिला के लंबे समय तक रखना नहीं होता है, नहीं तो कोई भी चीज़ें सही से काम नहीं करेंगी। इसका स्प्रे भी अगर आप बाली आने से पहले करते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करें।